क्या आपको पता है फ्लाइट में सुंदर दिखने वाली एयर होस्टेस को क्यों रखा जाता है? और प्लेन को उड़ाने से पहले पायलट अकेले में क्या करता है? आखिर कैसे प्लेन में सफर करते वक्त एयर होस्टेस को पटाए? दोस्तों, प्लेन के अंदर बहुत ऐसी बातें और कुछ ऐसा होता है जिनके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है और ना ही कोई पायलट या फिर फ्लाइट अटेंडेंट चाहता है कि इसके बारे में आपको पता चले। तो आज हम आपको प्लेन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों, जैसे लंबी फ्लाइट जर्नी में आप चादर ओढ़कर नींद लेते हैं, वैसे ही पायलट्स भी हवाई जहाज में नींद ले लेते हैं। जी हाँ, पायलट भी सोते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ऊंचाई पर एयर पॉकेट बनने की वजह से ऐसा होता है। दरअसल हजारों फीट ऊंचाई के जो नजरे हमें रोमांचित करते हैं, पायलट उनके आदी होते हैं। 60% पायलट ने ये माना है कि वो लंबी दूरी की फ्लाइट में कभी कभी झपकी ले लेते हैं और ऑटो पायलट मोड इसमें उनकी मदद करता है और दूसरा पायलट भी एक पायलट को सोने का मौका देता है। आपको पता ही होगा कि एक फ्लाइट में 2 पायलट होते हैं और अब तो ऑटो मोड का भी ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जनरली जो फ्लाइट एक देश से दूसरे देश के लिए जाती हैं और जहां 8 से 10 घंटे की जर्नी होती है, तो वहां ये बहुत कॉमन होता है। कहा तो ये भी जाता है कि कई बार दोनों पायलट नींद मार लेते हैं और ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं ऑटो मोड की वजह से। लेकिन इनसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पायलट बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और वो आपकी जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक क्लास में, तो यकीनन आपका आंसर होगा बिजनेस क्लास, क्योंकि सबको पता है कि बिजनेस क्लास में सफर करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन आपको पता है अगर फ्लाइट में कुछ हो गया और फ्लाइट क्रैश होने की नौबत आ गई तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे केसेस में जो लोग बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये जगह फ्लाइट क्रैश होते समय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार को तो जो एग्जिट गेट के पास बैठते हैं वो तो बच भी जाएंगे, लेकिन बिजनेस क्लास में बैठते हैं उनके बचने का कोई चांस नहीं होता है और इस विषय पर रिसर्च भी हो चुका है और ये प्रूव भी हो चुका है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है फ्लाइट में जो टॉयलेट होता है वो कितना साफ होता है? आपको लग रहा होगा कि ये हम क्या पूछ रहे हैं, लेकिन एक सर्वे में बताया गया है कि प्लेन के टॉयलेट में हद से ज्यादा जर्म्स होते हैं और ये टॉयलेट बस आपको देखने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। जी हाँ, कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहां पर से पता चला है कि सिर्फ फ्लाइट का टॉयलेट यूज करने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई आपको ना तो कोई फ्लाइट कंपनी वाले बताएंगे और न ही कोई फ्लाइट के अंदर के अटेंडेंट। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है तो उस समय फ्लाइट की लाइट को एकदम कम क्यों कर दिया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दे कि इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले कि अगर आप फ्लाइट के अंदर एडजस्ट हो जाए, इसलिए लैंडिंग या टेक ऑफ के समय लाइट कम कर दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है कि सबसे ज्यादा क्रैश होने की संभावना लैंडिंग या टेक ऑफ के समय ही होती है और ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट जानबूझकर लाइट कम कर देते हैं ताकि कोई अपनी सीट से उठकर इधर उधर भाग ना सके। और फ्लाइट में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपना खाने वाला ट्रे लैंडिंग एंड टेक ऑफ के समय खोल ले? तो इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, और वो ये है कि आप किसी भी हाल में लैंडिंग या टेक ऑफ के समय इधर से उधर ना करें और अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे।